हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नमित काटा, लेकर आया हूं आपके लिए हर रोज की तरह से आज की गुड न्यूज़। बहुत सीरियस हूं ना, क्या बोलूं यार। लोग बोल रहे हैं सर आप इतनी गुड न्यूज़ बताते हो, क्या है आपने न्यूज़ चैनल बना के रख दिया है और लोगों को डर खत्म हो जाएगा, और क्या एक नीरस सा टॉपिक हर रोज उठा लाते हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मुझे गुड न्यूज़ का चैनल बंद कर देना चाहिए? क्या ये न्यूज़ बतानी बंद कर देनी चाहिए? हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे बहुत हिम्मत मिलती है लोगों को। भले ही ये एक न्यूज़ में पढ़ के ही बताता हूँ, नेचुरली मेरे भी दिमाग में कहाँ से आएंगे ये न्यूज़, मैं तो कहीं से पढ़ के बताऊंगा ना। लेकिन चलो, अभी तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर आप भी कहोगे तो मैं बंद कर दूंगा, और क्या करूंगा, है ना। जनता जनार्दन जो बोलेगी मैं वही करूंगा, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं है। चलो बताता हूँ आज की गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि एक रिकॉर्ड और टूट गया है कि 30,000 से भी कम केसेस हैं, ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास केसेस आए हैं। रिकवर्ड पेशेंट 45,000 के आसपास हैं, और 3.9 एक्टिव केसेस भी 4 लाख से नीचे आ गए, 3.99 लाख, और 372 डेथ हुई है। एक्टिव केसेस का कम आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, डेथ का रेट कम होगा, जितने एक्टिव केसेस कम होंगे। एक्टिव केसेस किसको बोलते हैं? एक्टिव केसेस बोलते हैं 100 पेशेंट में से अगर आपने 100 पेशेंट कोविड के हैं, इसमें से 10 की डेथ हो गई, 50 ठीक हो गए, 60 टोटल 60 हुए, तो बाकी 40 जो बचे वो एक्टिव केसेस जिनका इलाज अभी चल रहा है। तो 40 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और 24.2% पॉपुलेशन को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। पिछले करीब एक 24 दिनों के अंदर 10 करोड़ से ऊपर डोजेज लगाई गई हैं, तो स्पीड थोड़ी पकड़ रहा है वैक्सीनेशन, तो अच्छी बात है। और ये जो इस समय हमारा पॉजिटिविटी रेट है 2.6% है फॉर लास्ट 28 डेज, 2.6% पॉजिटिविटी रेट है। उधर यूपी ने बोल दिया है कि हम जिनका वो है स्टेट्स का पॉजिटिविटी रेट 3% से ऊपर है, हम वहाँ के नागरिकों को RT-PCR की रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा। अच्छी बात है, स्टेट्स को अपना अधिकार है और करना भी चाहिए सुरक्षित अपनी जनता को। चलो अब चलता हूँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, और जाके करेगा भी क्या, केरला कुछ करके ला। तो केरला को भी शर्म आ गई है। आज 9,931 पेशेंट आए हैं। देखो, ये अब केसेस आज कम है, कल फिर बढ़ जाएंगे, और बृहस्पतिवार को पीक पे होता है। ये ऐसा पैटर्न है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन टेस्ट कम होते हैं, तो मंगलवार को केसेस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिर लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। तो जय हनुमान। हनुमान जी मंगलवार को केसेस कम कर देते हो, अगले दिन पता नहीं कौन सा शनिचर चढ़े आता है, समझ नहीं आता। केरला में 9,931 पेशेंट, महाराष्ट्र में 6,000, तमिलनाडु में 1,900, कर्नाटक में 1,200, आंध्रा में 1,600, वेस्ट बंगाल अमितमा के बालोवाशी में 686 केसेस। ठीक है, आसाम में भी अभी 1,200 केसेस हैं, तेलंगाना में ज़्यादा हैं, 700 केसेस हैं, आंध्रा में 500 हैं, मिजोरम में 376 केसेस हैं, तो सॉरी अरुणाचल में 506 केसेस हैं। अब मैं बताता हूं उन राज्यों की बात जहां पे कोविड बेचारा सिमट के 2 अंकों में रह गया है, भीख मांग रहा है सर्वाइवल की। मैं देखो, आपको मैं ये जो आंकड़े बताता हूं, मैं आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश करता हूं, पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, अपने रूल्स रेगुलेशन का पालन कीजिएगा। ये मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे सर आप ही इतना खुश करते थे, फिर थर्ड वेव आ गई, देखो आपने बोला था फलाना ढिमका है। और अभी भी लोग बोलते हैं सर आपने बोला था थर्ड वेव नहीं आएगी। मैंने ये कभी नहीं बोला नहीं आएगी, मैंने ये बोला है इन केस अगर थर्ड वेव आती है तो ये ज्यादा सीरियस नहीं होगी। सीरियस सिर्फ एक ही हालत में हो सकती है, अगर कोई नया म्यूटेशन वायरस में हो जाए तो, जिसकी उम्मीद मुझे अभी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ है। और आने वाले 15 अगस्त से पहले तो कोई वेव आने से रही, ठीक है, उसके बाद आएगी नहीं आएगी, इस ये वायरस इतना अनप्रिडिक्टेबल है, इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत ही खराब है, सच बता रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि अपने प्रिकॉशंस रखो, जो होगा देखा जाएगा, पॉजिटिव थॉट के साथ चलो। और बस मुझे उम्मीद नहीं है कि वैसी वेव आएगी जैसी सेकंड वेव में आई थी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि इतने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, साथ में इतने लोगों को ऑलरेडी हो चुका है, पता नहीं किसको होगा। उनको ही होगा जिनको फर्स्ट वेव में हुआ था। री इन्फेक्शन हो जाए तो बात अलग है। भाई 2 ही लोग तो बचे, एक तो री इन्फेक्शन वाले जिनको पहले नहीं हुआ, एक वो जिनको हुआ ही नहीं, तो इन 2 लोगों को ही तो होगा। और बाकी वैक्सीन लगे हुए वालों को भी हल्का फुल्का हो सकता है, जिनको वैक्सीन लग गई थी। तो वैक्सीन की वजह से भी, लगने के बाद भी इन्फेक्शन हल्का फुल्का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन वैक्सीन आपकी डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन को रोक देती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, भले ही वो 100% ना हो। तो अब बताता हूँ जहाँ पे कोरोना सिमट गया 2 अंकों में,
तो राजस्थान 33, यूपी 37, मध्य प्रदेश 12, हरियाणा 30, गुजरात 29, बिहार 54, रउआ लोगिन 54, ओके, पंजाब ओए बल्ले 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 53, झारखंड 64, गोवा 99, गोवा भी 2 डिजिट में आ गया, गोवा हो गया। और चंडीगढ़ में सिर्फ 4 केसेस रह गए हैं, हिमाचल में 163, जम्मू कश्मीर में 268, उत्तराखंड में 47। ठीक है, तो ये थे और कुछ राज्यों के जो मैंने बताए हैं, लेकिन इसमें उन राज्यों में जहाँ पे डेथ नहीं हुई है तो उनके नाम का नगाड़ा तो बजना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोई डेथ नहीं हुई है, गुजरात में कोई डेथ नहीं हुई है, गोवा में कोई डेथ नहीं हुई है और चंडीगढ़ में कोई डेथ नहीं है। और दिल्ली 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 एमपी, दिल्ली गोवा, दिल्ली गुजरात, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली गोवा, जा होवा, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले, आऊं अभी आऊं, दोबारा भी आना है दिल्ली के ऊपर। मजा नहीं आता ना 2 बार बोल के, और बच्चे बड़े खुश होते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, बच्चों के लिए कंपटीशन करने जा रहा हूँ, वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे टैलेंटेड है और ये एक वीडियो बना सकते हैं, बताऊंगा अगले वीडियो में, लंबा हो जाएगा नहीं तो ये वाला। चलो अब दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, 36 केसेस आए हैं और सिर्फ 3 डेथ हुई हैं। काफी बड़ा रिकॉर्ड टूटा दिल्ली का, सबसे कम केसेस हैं पिछले 1.5 साल में 36 केसेस। तो दिल्ली के लिए, ओ दिल्ली 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 ना जा पकड़, दिल्ली ना गलोई, चाची 5-6 से चढ़, 5-6 से आगे से नहीं, दिल्ली ना गलोई, दिल्ली पीरागढ़ी है कोई घड़ी, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले, आऊं आऊं। अब लोग बोलेंगे जोकर है साला डॉक्टर होके। उन बच्चों के लिए जो बच्चे खुश होते हैं तो उनके लिए मुझे जोकर बनना पड़े तो बहुत, जोकर बन के हंसा दिया तो ये भाई किस्मत है अपनी। जिंदगी में किसी को हंसा दो, ये आपकी किस्मत है। और मैंने बहुत बड़े पुण्य काम किए होंगे जो मैं लोगों को हंसा पा रहा हूँ। ये शिक्षा तो थोड़ी बहुत हर कोई दे देता है, इसमें क्या है, ये कोई बहुत बड़ा काम है। किसी को खुशी देना बहुत बड़ा काम है दोस्तों, और खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। कितने भी महंगे खिलौने ला के दे दो, बच्चा नाराज है तो नाराज ही रहेगा। चलो अब अगली खबर पे आते हैं। इंडिया को 7.5 मिलियन ऑफर की गई हैं कोवैक्स द्वारा मॉडर्ना वैक्सीन, लेकिन इशू वहीं पे आ गया है इंडिमिनिटी इंश्योरेंस का। वो कह रहे हैं भाई हमारे ऊपर कोई केस वेस नहीं होना चाहिए, हम तभी आएंगे। वो वैक्सीन वैसी की वैसी पड़ी हुई है। क्या बोलूं, चाइना में नए 65 मामले आए हैं कोविड के। मौका नागी साका चाइना साले साकी नाका नाकी साका जो भी है, बड़ा दुखी कराया है चाइना ने। क्या बोलूं। और यूके में केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यूके ने मना कर दिया लॉकडाउन लगाने से। और WHO हु, कौन है तुम? WHO ने बोला जी हम भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उस पर हम रिव्यू कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक कोविड खत्म ना हो जाए, तब तक करते रहना, तब दे देंगे अगले साल। मुझे लगता है 2022 में ही देंगे कोवैक्सीन को। मजाक कर रहा हूँ, हो सकता है कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी हो जाए। और 40 करोड़ लोग बाहुबली बन चुके हैं, यानी बाहु में जो वैक्सीन लगी है, PM जी ने बोला जी आप 40 करोड़ बाहुबली तैयार हो चुके हैं। बाहुबली बाहुबली आज्ञा खली। चलो, और डेल्टा वायरस 40 से 60% तक ज्यादा इंफेक्शियस है अल्फा वायरस से, ये बताया है डॉक्टर NK अरोड़ा ने, ICMR के जो हैं डॉक्टर। और सुप्रीम कोर्ट अपनी छड़ी लेके केरला के ऊपर बैठा हुआ है। बोल 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 बोल, कैसे 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 करा तुमने, बताओ। सुप्रीम कोर्ट बोला कैसे करा तुमने, बोला ईद पे लॉकडाउन नहीं लगेगा, बताओ कैसे छूट दी तुमने। केरला बैठा हुआ ऐसे, सर देखता हूँ, हाँ देखते हैं सर, देखता इधर कुछ होगा तो बताएगा सर, देखता कुछ नहीं होने वाला। चलो चलता हूं मैं, बहुत हो गया। अबे जा रहा हूं सच में, लपेट इसकी बत्ती बना रहा हूं, रुको। ये इस कोने में गया, पूरा भंडार लग गया पुरानी खबरों का। तो रोते हुए आते हैं सब, ये हाँ रोते हुए आते हैं सब। जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं गुड न्यूज़ के नाम पे, सर
पहली चीज़ तो आप मत देखो यार, जिसको नहीं अच्छा लगता, मैं तो यही बोल सकता हूँ। दूसरा, किसी के चेहरे पे सुबह सुबह खुशबू, ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ। और हर रोज़ सुबह सुबह, जब कहते हैं कि सुबह सुबह के समय ना मूड अच्छा ही रखना चाहिए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। सुबह सुबह आपके सामने एक ऐसा कोई शख्स टकरा जाए जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि अब सुबह सुबह कोई आपको गाली दे दे घर से बाहर निकलते, कितना बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह की गुड न्यूज़ कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। चाय की प्याली के साथ, अखबार पढ़ते हुए, मेरा वीडियो देखते हुए दिन गुजर जाए, अच्छा इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मेरा तो बस इतना ही मानना है। बाकी ठीक है, जो लोग तो हैं, लोग तो बोलते रहेंगे, तो इसीलिए बोलूँगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए टण टण आते हैं सब, टण टण हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बस इतना ही बोलना है। तो मुकद्दर का सिकंदर बनो और हिम्मत रखो, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। गुड न्यूज़ सुनो, लेकिन ये प्रिकॉशंस नहीं छोड़ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर आप लोग मेरे पे तोहमत लगाएंगे, सर आपने इन सबको हवा में उड़ाया। मैं हमेशा हर वीडियो के आखिर में बोल के जाता हूँ कि अपने प्रिकॉशंस रखिएगा। कोविड अभी गया नहीं है, जा रहा है, लेकिन ये इतना खतरनाक है, ये कब बैक मारेगा किसी को नहीं पता। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता। ये भविष्यवाणियाँ जो कर रहे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि सेकंड वेव में सब गलत निकले, इवन मैं भी गलत निकला। तो सिर्फ इतना बोलूँगा, हाँ थर्ड वेव खतरनाक नहीं होगी बहुत ज़्यादा, सेकंड वेव से थोड़ा बहुत केसेस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS चलता है इसी के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे और मेरा भी ध्यान रखेंगे। अब मेरा ध्यान तो तभी रखोगे जब सब्सक्राइब करोगे। करो, चलो बाय।